इंडिया 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 So I think I can congratulations to इंडिया वन बाई 7 रन्स था फॉर अ रीज़न। तो मैं हमारी टीम को ढेर सारे बधाइयाँ देना चाहूँगा। हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू आवर टीम ऑन विनिंग द टाइटल फॉर द सेकंड टाइम इन टर्म्स ऑफ T20 इंटरनेशनल्स। सो दिस इज आवर 6th ICC ट्रॉफी गाइस। 2 चैंपियंस ट्रॉफी अब तक जीते हुए हैं हमने। उसके बाद 2 T20 इंटरनेशनल्स जीत चुके हैं और 2 ODI का वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। तो कुल मिला के 6 ट्रॉफीज़ ICC ट्रॉफीज़ हमने हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया का 10 है, हमारा 6 है। शायद आने वाले कल में हम इक्वल भी कर जाएं या उनसे भी आगे चल जाएं, कौन जाने। लेकिन एक चीज़ सुनने में आ रहा है कि कल जैसे ही पड़ोसियों ने अपना जीत को हजम करने की कोशिश की तो उन्हें हजम नहीं हुआ बेसिकली। तो उन्होंने इमीडिएटली अपना गुस्सा जो है टीवी पर उतारा और उन्होंने घर के जितने भी टीवी है, शायद एक टीवी हो, 2 टीवी हो, सारे टीवी फोड़ दिए। और आज जो सुनने में आ रहा है कि पड़ोसी मुल्क में जो है टीवी के सेल्स जो है वो बढ़ चुके हैं। देर इज़ ह्यूज इन्फ्लक्स इन टीवी सेल्स इन आवर नेबरिंग कंट्री। नाम तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ करके। और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जिम्बू ने भी अपना कंग्रेचुलेटरी मैसेज जो है बोला है अंग्रेजी में। और कल खुशी के साथ साथ जो मुख्य दुख का पल या समय जब था, जब किंग और हिटमैन दोनों ने अपना इस्तीफा दे दिया। T20 इंटरनेशनल से उन्होंने अलविदा कर लिया और ये भी कहा, किंग ने तो स्पीच में बुला दिया सबको, उनके प्रशंसकों को, ये कहकर कि उनका ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप था करके। अब मैं तो ये मानता हूँ कि उनका जो फिटनेस लेवल है वो अलग ही लेवल का है, तो शायद वो एक और वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं कंसिडरिंग इस फिटनेस। लेकिन उनका जो बड़ा दिल है, उन्होंने ये कह दिया कि मैं यंगस्टर्स को चांस देना चाहूँगा करके उन्होंने बोल दिया। तो उन्होंने घोषित कर दिया तो कर दिया ही है। उसके बाद हिटमैन भी सेम किंग की बात में जाकर उन्होंने भी ये भी कह दिया कि वो भी उन्होंने भी जाकर अपना निवृत्ति दे दिया। और अब वो देख के बहुत इमोशनल हो गया। खुशी की तो एक अलग साइड है, बट दो लेजेंड्स धुरंधर प्लेयर्स को जाते हुए देखकर भी बहुत एक काइंड ऑफ इमोशनल फील हुआ। पर्टिकुलरली वो जो किंग का स्पीच था वो बहुत दिल छू लेने वाली एक पल थी सभी के लिए। और वो सब थिंग्स जाइड, इट वाज अमेजिंग ट्रायम्फ अगेन। जैसे कि जब से हम नॉकआउट्स में जा रहे थे, मैं पिछले कुछ साल से कहते आ रहा हूँ कि हमारी टीम ज़रूर जीतेगी, ज़रूर करके। अगर आप पिछले 2 वर्ल्ड कप्स के मेरा मैच रिव्यूज़ देखो तो उसमें ज़रूर मैंने एक बार भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया हमारी टीम को। दैट इज़ हाउ यू सपोर्ट द टीम। लाइक अगर फेलियर आ जाए तब तो भी सपोर्ट करना चाहिए। और बिकॉज दे नो देयर प्रोफेशनल, नहीं क्या, दे नो देयर प्रोफेशन बेटर देन अस, जो कि हम एक जगह पे बैठ के आसानी से बोल देते हैं कि ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे करके। बट दे आर द वंस हु आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द नेशन एंड actually handling the pressure in the pressure situation, not us. We are just spectators. We have to accept both failures as well as learn from it and apply the lessons that we have learned and try to convert it to success. वही किया आज हमारी टीम ने। जो भी फेलियर्स थे पास के, उसे भूल छोड़कर वो जो भी लेसन्स लर्न किया उन्होंने वो आज कल सही से अप्लाई किया। और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। हमने कप भी जीत लिया, सबका दिल भी जीत लिया। और हालांकि साउथ अफ्रीकन फैंस का दिल तो शायद थोड़ा होगा, पर क्या करें, उनकी टीम ही सही खेलती है। लाइक 30 पे 30 था। वो लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए और मैंने ये बहुत सारे कल के वीडियोस में कहा था कि साउथ अफ्रीका विल एंड अप ऑन द लूजिंग साइड करके। वो क्यों मैंने कहा था, बिकॉज दे हैव बिल्ड द रेपुटेशन ऑफ गिविंग अप ड्यूरिंग प्रेशर सिचुएशन। वही उन्होंने किया एब्सोल्युटली। जो भी मैंने प्रेडिक्ट किया वो सारा सच निकल के आया है। मैंने टूर्नामेंट की स्टार्ट होने से पहले ही कह दिया था कि इस बार हम जीतेंगे करके। बिकॉज क्योंकि ऑल द टूर्नामेंट्स दैट वी हैव प्लेड इन द पास्ट, वी हैव परफॉर्म्ड कॉम्प्रिहेंसिवली एंड इन एन अनबीटन फैशन अप टिल द मोमेंट व्हेन वी लॉस्ट। उसका मतलब था कि जस्ट स्मॉल मिस्टेक या लक जो है ऑपोजिशन को फेवर कर रहा था, उस वजह से हम हारे होंगे। जैसे कि मैंने कहा था, चैंपियंस ट्रॉफी वाला पल भी एक लक का था, जबकि हमारे बुमराह भाई अगर नो बॉल ना डालते तो वो कभी हमारी होता। तो अगेन वो एक किस्मत का खेल गया था। तो सिमिलरली बहुत सारे नॉकआउट इवेंट्स में ऐसा ही हुआ था। किस्मत का भी कुछ हद तक हाथ था। वो भी मैंने कहा था कि हर पल किस्मत ऑपोजिशन को साथ नहीं देगा ना। कभी तो किस्मत सीट पे जाके बैठ के मैच का मज़ा भी लेगा। वही उसने कल किया। कोई किस्मत का खेल नहीं था। इट वॉज ऑल इवन कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड द बॉल। जो भी स्किलफुल टीम अप्लाई कर रही थी प्रेशर की सिचुएशन में, वो उभर कर आई। जैसे कि आप सूर्य कुमार यादव जी का जो कैच था वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एज वेल एज बुमराह जी का स्पेल जो था वो भी एक टर्निंग पॉइंट था मैच का। उसके बाद किंग का जो परफॉर्मेंस था, क्या ही का लाजवाब परफॉर्मेंस था, उस वजह से हम जीते हैं। इट्स ऑल कंबाइंड कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एंटायर टीम विच लेड टू द ट्रायम्फ। नॉट टू फॉरगेट, इट वॉज
stupendous captaincy display by our own hitman, who has made the country proud once again. After performing brilliantly in 2023 as well, he was actually heartbroken during that loss. After that loss. So again, he just has taken a great avenge. उसके बाद प्रेशर में भी सारा प्रेशर जो एब्जॉर्ब करके ही हैज प्लेड दिस टाइम. एंड इवन किंग ने फाइनल मैच में जो प्रेशर एब्जॉर्ब करके सभी का साथ दिया है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ बैटिंग की कह रहा हूँ. इट्स एब्सोल्युटली मार्वलस कहूँगा. शायद ये जो विन है इस बार जो हमने हासिल किया है, शायद ये एक स्प्री के तौर पे ऐसा साबित हो सकता है कि आने वाले कप भी हम 2-3 और जीत जाएं. किसको पता है. देखेंगे कि हाउ वी फेयर इन कमिंग कप्स, कमिंग टूर्नामेंट्स. अगेन kudos to Team India and I will congratulate everyone who has been part of this setup. और राहुल द्रविड़ सर ने ब्रिलियंट कोचिंग किया है इस बार टीम को, और जो सपोर्ट और मोरल उन्होंने टीम को दिया है, दैट इज स्टुपेंडस अगेन. और एक चीज़, पड़ोसियों के जो यूट्यूबर्स हैं, यानी उनके एक्स क्रिकेटर्स जो है यूट्यूब चैनल रखे हुए हैं, उनका जो एक्सप्रेशन आप देखोगे ना, इतना उनका रेड हो गया है उनका चेहरा, वो देखने में इतना मज़ा आ रहा है दोस्तों कि किसी और चीज़ देखकर उतना मज़ा नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल किसी एक्स क्रिकेटर ने, ऑफकोर्स उनको क्या है, उनको फेम चाहिए, तो उनके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे ही होंगे. जब देखो कुछ भी बोल देते हैं चैनल में बैठ के. अब उनसे ये कहूँगा कि आपकी टीम की जो कंडीशन है उसका इलाज करें जाके, बस. और ऐसे यूट्यूब पे बैठ के बकवास करना बंद कर दें तो वही अच्छा होगा. और आखिरी में मैं अपने दर्शकों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो अगर आपने पूरा देखा है, शायद मेरे को तो नहीं लगता कि ये वीडियो आप पूरा देखे होंगे. अगर कोई भी एक बंदा ये वीडियो को पूरा देखा है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि और भी अच्छे वीडियोस और कंटेंट बनाएं इस प्रकार की. अब क्या है गाइस, मेरे जितने भी वीडियोस में बनाता हूँ वो हार्डली 10 व्यूज़ क्रॉस करता है, तो इसका मतलब है कुछ मोटिवेशन ही नहीं होगा. ऑफ कोर्स एनर्जी लेवल भी नहीं रहेगा मेरे कंटेंट में, बिकॉज मेरे को कुछ मोटिवेशन ही नहीं मिलता है. अगर थोड़ा सा कुछ व्यूज़ आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तभी तो मैं एक एनर्जेटिक वाला वीडियो डालूंगा ना. बिकॉज व्यूज़ ही नहीं आते हैं तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है बंदा भी. अब अगला जो कप है वो हमें टेस्ट चैम्पियनशिप के ओवर फोकस करना चाहिए. और वो भी अगर एक कप आ गया तो हमें सारा जो बॉक्स है वो चेक हो जाएंगे. मतलब हमने सारा वाइट बॉल की ट्रॉफीज है वो हासिल कर ली है. रेड बॉल की एक ट्रॉफी है वही बाकी है, वो भी हम कर लेंगे 2025 में, ऐसे ही लग रहा है मेरे को. तो मैं यही कहूँगा कि लेट्स गो एंड गेट दैट ICC टेस्ट मैच गाइस इन 2025. होप इट हैपेंस. अंटिल देन स्टे सेफ, वीडियो टीचर्स, टाटा, बाय बाय.